गुड मॉर्निंग बच्चों हम छत्तीसगढ़ का जंगल पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था साल वृक्ष के बारे में पढ़ा था और चाचा जी ने अपनी डायरी में जंगल के बारे में क्या बताया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, साल वृक्ष जो है उसका उपयोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। साल वृक्ष का उपयोग, ठीक है। साल एक इमारती लकड़ी है, यह मजबूत और टिकाऊ होती है, इसलिए इसका उपयोग घर के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर आदि बनाने में होता है। इसका सबसे अच्छा गुण यह है कि पानी पड़ने पर भी यह जल्दी खराब नहीं होता। इसलिए पहले इसकी लकड़ी का उपयोग रेल की पटरियां बिछाने वाली पट्टियां, स्लीपर बनाने में किया जाता था और आजकल सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर बनने लगे हैं। इसके अलावा साल की लकड़ी का उपयोग पुल, नाव, डोंगियों और खेती के औजारों को बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इसकी छाल, पत्तियों और टहनियों का चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है। पेड़ पर खांचे बनाकर इसका रस निकाला जाता है, इसे राल कहते हैं और इसका कई तरह से उपयोग होता है, जैसे धूप बत्ती और कान की बीमारियों की दवाइयों और जूता पालिश आदि बनाने में। इससे बीज के तेल, जो इसके बीज के जो तेल हैं उसको निकाल करके उससे साबुन भी बनाया जाता है, यानी कि बीज के का तेल निकाला जाता है और उस तेल से साबुन बनाने का काम किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से साल वृक्ष का इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है और इसकी लकड़ी जो है बहुत मजबूत होती है बच्चों और बहुत टिकाऊ भी होती है। इसका उपयोग घर की दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसको कारीगर जो है बनाते हैं और जो लकड़ी का काम करते हैं पढ़े लोग, वो लोग क्या करते हैं, इन वृक्षों को ले आकर के इनकी लकड़ियों को काट करके और उससे कलाकारी करके बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा गुण क्या होता है कि यह पानी भी पड़ने पर जल्दी ख़राब नहीं होता है। और बच्चों बहुत पहले के समय में क्या होता था कि जो रेलगाड़ी आप देखे होंगे, जिसको आप ट्रेन कहते हैं, तो वो जब चलती थी तो नीचे पटरी आप देखे हो ना, रेल की पटरियाँ होती हैं, उसको बनाने के लिए भी उसकी पटिया जो होती थी उसको बनाने के लिए भी इसी लकड़ी का उपयोग किया जाता था, साल का, ठीक है। और इस तरीके से अब क्या है, अब जो है समय बदल गया और धीरे धीरे समय बदलने लगा, हर चीज़ का इस्तेमाल जो है अब अलग अलग चीज़ों में होने लगा। अब क्या है, जो रेलगाड़ी की पटरी है उसको बनाने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट और कंक्रीट का। अब जो है लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नहीं तो पहले जो है रेल की पटरी साल वृक्ष की लकड़ियों से बनाया जाता था, क्योंकि यह बहुत जो है मजबूत होती थी, इसलिए। इसके अलावा जो है इस लकड़ी का उपयोग पुल, नाव और खेती के औजारों को बनाने के लिए भी किया जाता है। खेती के औजार कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देखे होंगे फावड़ा देखे होंगे, आप जो है खुरपी देखे होंगे, उसके किनारे जो हत्था लगा रहता है उसको बनाते हैं। फिर उसी प्रकार से आप देखे होंगे टांगी देखे होंगे, टांगी में भी पीछे जो है हत्था लगा होता है, वो सब जो है इसी वृक्ष की लकड़ियों से बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो साल वृक्ष का जो छाल होता है और उसकी पत्ती, टहनी जो होती हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल चमड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। पेड़ पर जो खांचे बना करके, पेड़ जो होती है, साल वृक्ष जो होता है, उस पर खांचे बना करके उसका रस निकाला जाता है और इसे राल कहा जाता है और इसका इस्तेमाल धूप बत्ती और कान की बीमारियों की दवाओं के लिए किया जाता है। जूता पालिश आप देखे होंगे, तो उसमें भी, पालिश में भी उसका इस्तेमाल, किसका, राल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से जो साल वृक्ष के बीज होते हैं, उन बीजों से तेल निकाला जाता है और उन तेलों का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है। यदि तुम्हारे आसपास साल का पेड़ हो
तो उसकी छाल, पत्तियों, फूल, फल आदि का अवलोकन करो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ये बोल रहा है कि अगर आपके घर के आसपास या अगल बगल कहीं भी साल का कोई वृक्ष आप देखते हैं या आपको मिलता है, तो आप क्या करो, उसकी लकड़ी का अवलोकन करो कि इसकी लकड़ी कैसी होती है। तो उसमें आपको जो है कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं साल की लकड़ी मिले तो उसका अवलोकन करो और बताओ कि इस लकड़ी का रंग कैसा होता है। तो बच्चों, साल का जो वृक्ष है उसका रंग आपको नहीं पता होगा, आप नहीं देखे होंगे, तो वो जो है हमेशा काला और कत्थई रंग का होता है। और साल के वृक्ष के फूल और पत्ती इस प्रकार से होते हैं, जिसकी पत्तियां जो है लाइनिंग उसकी पत्तियों में होता है और चौड़ा होता है थोड़ा, और उसके फूल छोटे छोटे होते हैं। साल के पेड़ के विभिन्न भागों से क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, जैसे छाल, बीज, फल, पत्ती इत्यादि। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि उसके जो अलग अलग अंग हैं, उसके भाग हैं, उसका इस्तेमाल क्या क्या चीज़ में किया जाता है। जैसे छाल का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाता है, इसकी जो है छाल जो है काली होती है और बहुत कड़ी और मुड़ी हुई होती है, तो इसका इस्तेमाल चमड़ा उद्योग में किया जाता है, चमड़ा बनाने में किया जाता है। और बीज का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाता है, बीज का इस्तेमाल किया जाता है, बीज से तेल निकाला जाता है और उस तेल को निकाल करके उससे साबुन बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से फल का इस्तेमाल क्या किया जाता है कि फल को सुखा करके उसका बीज जो है निकालते हैं, उसको निकाल लेते हैं और उसी बीज से फिर तेल निकालते हैं और उसको साबुन बनाते हैं। और उसी प्रकार से पत्ती का इस्तेमाल भी चमड़ा बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी से क्या क्या बनता है पता करो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसकी लकड़ी से क्या क्या बनाए जाते हैं, इसको आप पता करके बताइए। तो इसकी लकड़ी से हमने ऊपर अभी यही पढ़ा था कि इसकी लकड़ी से क्या बनते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। और इसकी लकड़ी से पुल भी बनाया जाता है, नाव बनाए जाते हैं, और खेती के जो औजार होते हैं उसको भी साल की लकड़ी से ही बनाया जाता है। अभी तक हम बच्चों साल वृक्ष के बारे में पढ़ रहे थे, जंगल में पाए जाने वाले साल वृक्ष। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, अंबिकापुर, बस्तर और जसपुर के जंगलों में पाया जाता है, आपके छत्तीसगढ़ के जंगलों में। ठीक उसी प्रकार से एक और वृक्ष है जिसका नाम है सागौन के जंगल, यानी कि अब हम सागौन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सागौन के जंगल छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बस्तर में पाए जाते हैं और यह वृक्ष सिर्फ बरसात व उसके कुछ महीनों तक ही हरा भरा रहता है। सर्दियों के अंत में इसके पत्ते झड़ने लगते हैं और गर्मियों में इसके पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं। इस कारण गर्मी के दिनों में सागौन के जंगल सूखे हुए एकदम और उजड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब साल वृक्ष पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साल वृक्ष का पत्ता जो है वो हमेशा झड़ते रहता है और नया पत्ता आते रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। लेकिन सागौन वृक्ष जो है इसमें क्या होता है कि यह सर्दियों के अंत में इसके पत्ते झड़ने लगते हैं और गर्मी आते तक इसके पत्ते पूरे सूख करके झड़ जाते हैं। तो साल वृक्ष हमेशा हरा भरा दिखता है, लेकिन सागौन का वृक्ष जो है वो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सूखा हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सागौन वृक्ष के विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं पता करो और लिखो। यानी कि सागौन वृक्ष के जो भाग होते हैं उसका किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सागौन वृक्ष का जो है उपयोग
लकड़ी के रूप में होता है, ठीक है। तो इस लकड़ी को जो है कि उससे आपको फर्नीचर बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर बनते हैं। जिस प्रकार से साल वृक्ष की लकड़ियों से बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से सागौन वृक्ष की लकड़ियों से भी सुंदर फर्नीचर बनते हैं। और जो घरें होती हैं, घरों के दरवाजे खिड़कियाँ, उसको भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है बच्चों, बहुत मजबूत और टिकाऊ इसकी भी होती है, और बहुत अच्छी सुंदर होती है, साफ़ होती है। तो इससे काम करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये लकड़ी एकदम साफ़ सुंदर चिकनी होती है। बस्तर के जंगलों में साल और सागौन के अलावा शीशम, महुआ, खैर, बीजा, साजा, तेंदू, बांस, अर्जुन, पलास, आम, इमली आदि अनेक प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। वनों से प्राप्त वनोपज जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, इमली, चार आदि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख साधन है। और छत्तीसगढ़ के जंगल में अनेक प्रकार की वनौषधियाँ पाई जाती हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक औषधि वाला राज्य यानी कि हर्बल स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस्तर के जंगल में सागौन और साल का जो वृक्ष पाया जाता है, इसके अलावा यहाँ और भी बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे शीशम का वृक्ष है, महुआ है, खैर है, तेंदू है। अब इसमें जो है आपके ये जो वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें आपके जो तेंदू है, महुआ है और आम, इमली, इन वृक्षों से क्या किया जाता है कि इससे वहाँ के लोग जो हैं अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि इसको बेच करके, इससे जो है बेच करके लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से खाने पीने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और उससे उन लोगों का क्या होता है, जीवन यापन होता है ना। तो इनकी लकड़ियों को भी वो बेचते हैं ले जा करके, और इनसे जो फल पौधा जो भी पाया जाता है, फल फूल, उसको भी ले जा करके वो बेचते हैं। और बेच करके वहाँ के इंसान जो हैं उसको बेच करके उससे जो पैसा कमाते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। और छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं जंगलों में, और इसीलिए इसे जो है हर्बल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न कर रहे हैं कि यदि जंगल कम हो जाए तो वहाँ रहने वाले जानवरों का क्या होगा। तो बच्चों, अगर जंगल कम हो जाएगा तो वहाँ रहने वाले जानवरों की संख्या भी कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो जानवर हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, उनका निवास स्थान, उनका घर जो है वो क्या है, जंगल है। उनको रहना जंगलों में ही है, उनको वहीं से अपना भोजन प्राप्त करना है। और जंगल शाकाहारी पशुओं का जो है चारागाह भी होता है, यानी कि वहाँ शाकाहारी पशु भी रहते हैं जो कि जंगलों से पेड़ पौधे पत्तियाँ खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ जो हैं जंगली जानवर जो हैं ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी के अलावा मांसाहारी भी होते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो जानवर मांसाहारी होते हैं उनसे बचने के लिए बाकी जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं जंगलों में जा कर के छिपते हैं, और इसी में जा कर के बचने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यदि अगर जंगल कम हो जाएंगे तो जानवरों का जो है रहने का स्थान भी ख़त्म हो जाएगा, और जानवर जो है यहाँ से पलायन कर जाएंगे, यानी कि भाग जाएंगे इधर उधर, या फिर मर भी जाएंगे। क्योंकि जो मांसाहारी जानवर हैं वो क्या करेंगे, शाकाहारी जानवरों को रहने नहीं देंगे, खा जाएंगे। तो इस प्रकार से जंगल नहीं रहने से जानवरों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले में जंगल घटे हैं या बढ़े हैं। यदि जंगल घटे हैं तो वहाँ रहने वालों पर क्या असर पड़ रहा है, और यदि जंगल के जंतुओं पर क्या असर हो रहा है, यानी कि दोनों तरह से वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, और जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर क्या असर हो रहा है, दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है कि पहले के मुकाबले में जंगल घटे हैं,
और इसलिए वहाँ पे रहने वाले लोगों का बहुत बुरा असर है, बहुत बुरा उन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जंगलों की कमी से उनको फल फूल पत्ते जो है नहीं मिल रहे हैं, जो उनके जीवन का साधन है, यानी मनुष्यों के जीवन का जो साधन है वो सब उनको नहीं मिल पा रहे हैं। और इसी प्रकार से वहाँ के जंगली जानवरों को भी रहने के लिए उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उनका निवास स्थान जो है उजड़ रहा है। ठीक है, जैसे बच्चों तेंदू का पत्ता है, फिर उसके बाद में आपका इमली है, महुआ है, तो इन सब चीज़ों से क्या है, इनकी पत्तियों से और इनके जो फल हैं, फूल हैं, इन सब चीज़ों से लोग क्या करते हैं, इनको लेकर के बेचने जाते हैं बाज़ार में, और उससे वो उसको बेच करके पैसा ले आते हैं, और उन पैसा से अपने घर वालों का जीवन यापन करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं। तो अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो उससे उनके जीवन पर असर पड़ता है। पत्तियों से लोग बीड़ी भी बनाते हैं, उससे जो है पत्तल बनाते हैं, दोना बनाते हैं। पत्तल आप लोग देखे होंगे, पत्तल में क्या करते हैं लोग, खाना खाते हैं, तो वो पत्तल जो है इन्हीं पत्तों से बनाया जाता है। और अगर ये सब नहीं मिलेंगे तो उनके जीविका का साधन जो है ख़त्म हो जाएगा, और जंगल में जानवरों के रहने का स्थान भी कम हो जाएगा। जानवरों पर भी इसका असर दिखाई देगा और मनुष्यों पर भी इसका असर दिखाई देगा। अब कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांतों और गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पता है कि हाथी को क्यों मारा जाता है, उसके दांत के लिए। उसके दांत बहुत महंगे होते हैं, जिसको बेच करके लोग पैसा कमाते हैं, तो उसके दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता है। और गेंडा जो होता है उसका सींग वो बहुत मशहूर होता है, तो गेंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सांप की जो खाल होती है उसके लिए सांप को मार दिया जाता है। मगरमच्छ, शेर, इन सब चीज़ों से क्या है, उसकी खालों को ले जा कर के लोग अपने घरों में सजाते हैं, उसको बेचते हैं। इस प्रकार से इन जानवरों को मनुष्य या शिकारी लोग जो हैं इनको मार देते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में बाघ और हमारे राज्य में राज्य पशु वन भैंसा, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना की संख्या इतनी कम हो गई है कि सरकार इनके साथ साथ और भी लुप्त होते पशु पक्षियों को बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। और इन सुरक्षित जंगलों में लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इन्हें अभयारण्य कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे देश में बाघ की संख्या बहुत कम हो गई है। हमारे पूरे देश में, भारत देश में बाघ की संख्या कम हो गई है। लोग उसको मार दे रहे हैं, या किसी बीमारी की वजह से भी बाघ मर जा रहे हैं, और कुछ तो लोगों के कारण भी बाघ मर जा रहे हैं, क्योंकि लोग उसका शिकार कर दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे राज्य में, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, हमारा जो राज्य पशु है वन भैंसा, उसकी संख्या भी कम हो जा रही है लोगों के कारण। और ठीक उसी प्रकार से हमारे राज्य की राज्य पक्षी जो है पहाड़ी मैना, उसकी संख्या भी कम हो गई है। और इन सब चीज़ों को बचाने के लिए इन सब जो भी जीव जंतु, पक्षी और जानवर जो हैं उनको, उनकी देखभाल और उनको बचाने के लिए कि इनकी संख्या कम ना हो, इसके लिए सरकार जो है क्या कर रही है कि कुछ योजनाएं चला रही हैं, और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। जैसे वन विभाग बनाया गया है, और वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर जा कर के उनको देखते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन जंगलों को जो है कि सुरक्षित रखा जा सके, और जानवरों को या जंगल को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना कोई पहुंचाए, इसलिए इन्हें
अभयारण्य कहते हैं। और इसके लिए इनको जो है काम दिया जाता है और वन विभाग के कर्मचारी जो है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि जंगल की देखभाल, यानी कि जंगल की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन करता है, इसको हम देखेंगे। जंगल में पेड़ों को काटना मना है। अगर जंगल में आग लग जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए वन विभाग के कर्मचारी थोड़ी थोड़ी दूर पर ज़मीन से घास फूस की सफाई कर देते हैं और बीच में खाली मैदानी पट्टी बना देते हैं। पेड़ों में कीड़े ना लगें, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जंगलों को, पेड़ों को, वृक्षों को बचाने के लिए वन विभाग बनाया गया है। और वन विभाग यानी कि जंगल विभाग, तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं, जंगल विभाग में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और उसके लिए उन्हें तनख्वाह भी दी जाती है, पैसा भी दिया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, लोगों को पेड़ों को काटने से मना करते हैं, जंगलों को बचाने का प्रयास करते हैं। और जंगल में आग लग जाए तो उससे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ज़मीन से घास फूस जो होते हैं उसको निकाल करके सफाई कर देते हैं और वहाँ पर मैदान बना देते हैं, मैदानी पट्टी बना देते हैं। और पेड़ों में कीड़े ना लगें, इसके लिए हमेशा जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, छिड़काव पेड़ों पर किया जाता है। उनको बचाने के लिए कीड़े मारने की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा पेड़ों को हरा भरा रखने के लिए उस पर छिड़काव किया जाता है, जिससे कि उस पर कीड़े ना लग सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये पाठ छत्तीसगढ़ के जंगल ख़त्म होता है। आगे जो है हम अगले वीडियो में नया पाठ पढ़ेंगे।